एक्सरसाइज 5.4 में हमें उन सवालों को लगाना है जिसमें गुणन या भाग के कई पदों की संख्या हो, जैसे इस रूप में हो या बहुपद के रूप में हो। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए या चर घातांक, किसी चर की चर घातांक हो, तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सर्वप्रथम हम लघुगणक लेते, दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, लघुगणक लेते हैं। लेकिन इनको हम गुणे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी डिफिकल्टी होगी, सवाल लगाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इसलिए हम सर्वप्रथम लाग ले लेंगे दोनों पक्षों का, और लाग लेने के बाद ये सवाल लगाने क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। इसलिए हम अगर कोई 2 या 3 फलनों का गुणनफल हो, 4 से 5 फलनों का भागफल गुणे के बाद भागफल के रूप में भी हो, या किसी चर की घात यदि चर हो, जैसे ये अचर की घात चर है, लेकिन यदि किसी चर की घात चर हो तो हम दोनों पक्षों का लघुगणक लेते हैं। और लघुगणक लेने का मतलब, जैसे अगर किसी ने सवाल दे दिया cos x, cos 3x, cos 2x, इस तरह का कोई सवाल दे दिया, तो ये सवाल है, इसका हमें अवकलन करना है। तो पहले सर्वप्रथम हम इसके बराबर कुछ मान लेंगे। माना y बराबर cos x, cos 3x, cos 2x। फिर हम लाग लेंगे, जब दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग y बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो लाग y बराबर लाग cos x इंटू cos 3x इंटू cos 2x। अब लाग y का अवकलन हो जाएगा 1/y dy बाई dx, और लाग ये p इंटू q इंटू r, तो क्या हो जाएगा d dx ऑफ लाग के इंटू में होने पे सब अलग अलग हो जाते हैं, यानी p लाग p प्लस लाग q प्लस लाग r। अब ये क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx बराबर लाग cos x का, पहले लाग के सापेक्ष 1/cos x, फिर cos के सापेक्ष माइनस sin x। इसी प्रकार लाग cos 3x का 1/cos 3x, 1/cos 3x इंटू में -3 sin 3x, चूंकि d dx ऑफ cos ax बराबर होता क्या है, माइनस cos का होगा sin, माइनस sin ax, और फिर ax का a, तो a बाहर हो गया। उसी प्रकार से cos 3x का sin 3x माइनस में, और फिर 3x का 3। इसी प्रकार लाग cos 2x, यहाँ पे cos 2x था, तो लाग cos 2x का 1/cos 2x इंटू में माइनस sin 2x, और 2 आगे। अब हल कर दें और y को उधर कर दें, y का मान ये पुट कर दें, dy बाई dx का मान आ जाएगा। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हल करते हैं। और इस चैप्टर में ज्यादातर सवाल ऐसे ही मिले। ठीक, अभी को मैंने इस वीडियो में cos x, cos 2x इंटू cos 3x जैसा एक सवाल बताया है, उस प्रकार आप लोग लगा लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हमें बताइएगा। तो दूसरा सवाल है अंडर रूट x-1 इंटू x-2, x-3, x-4 इंटू x-5। अभी को मैंने इस वीडियो में बताया कि जब कई फलनों का गुणनफल हो तो ऐसे सवालों में हम क्या लेते हैं, लाग लेते हैं, लघुगणक लेते हैं।
लेकिन लघुगणक लेने के लिए हमारे पास इसके लिए दो पक्ष होने चाहिए। इसलिए हम सर्वप्रथम मानेंगे, माना y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटे में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और इंटू में एक्स माइनस 5। अब हम इसके बाद क्या लेंगे, लाग लेंगे। तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, जब हम लाग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाग y बराबर लाग पूरे के x माइनस 1 x माइनस 2 और बटे में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5 और ये करड़ी में है इसलिए पूरे की घात 1/2। चूंकि हमने लाग का एक सूत्र बताया है, लाग p की पावर q, यदि कोई पावर में हो तो वह पावर कहाँ आ जाता है, लाग के आगे आ जाता है। तो लाग y बराबर 1/2 लाग, और ये देखिए लाग यम बटे में लाग यन, यानी ये पूरा यम है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पूरा मिलाकर यम है और ये पूरा मिलाकर यन है। तो लाग यम बटे में यन बराबर लाग m माइनस लाग यन। तो लाग यम की जगह x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 और फिर माइनस लाग x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1/2 लाग y बराबर लाग ये यम इंटू यन, लाग यम इंटू यन बराबर लाग यम प्लस यन, तो x माइनस 1 प्लस लाग x माइनस 2। फिर ये पूरे पदों में माइनस हो जाएंगे तो सभी को माइनस लिख दीजिए आप, लाग x माइनस 3, ये तो प्लस में ही होंगे लेकिन ये बाहर का माइनस सबको माइनस कर देगा, इसलिए माइनस लाग x माइनस 4 इंटू फिर माइनस लाग x माइनस 5। अब दोनों पक्षों का क्या ले लें हम, अवकलन कर दें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए लाग y का 1 बटे में y dy बाई dx, फिर 1/2, तो 1/2 अचर पद है इसलिए बाहर, फिर लाग x माइनस 1 का अवकलन, तो पहले हम बाहर लिख लेते हैं ddx ऑफ लाग x माइनस 1 प्लस लाग x माइनस 2। आप लोग ये लिख लेंगे पूरा पदों को, लिखने के बाद फिर बंटवारा करके dy बाई dx बराबर 1/2। अब dx को सबके साथ बांट देंगे, ddx ऑफ लाग x माइनस 1 प्लस ddx ऑफ लाग x माइनस 2। इसी प्रकार सारे पदों में बांट देंगे, जैसे नीचे के पद हैं इसमें सारे पदों में लिख लेंगे ddx ऑफ लाग x माइनस 1 ddx ऑफ लाग x माइनस 2 ddx ऑफ लाग x माइनस 3 माइनस ddx ऑफ लाग x माइनस 4। उस प्रकार लिखने के बाद फिर हल करेंगे तो 1 बटे में y dy बाई dx, 1/2 का 1/2 हो जाएगा और लाग x माइनस 1 का अवकलन 1 बटे में x माइनस 1, क्योंकि लाग है, लाग का होता है 1 बटे में x, 1 बटे में x, अभी तो लाग का हुआ, अभी x माइनस 1 का, x का 1 हो जाएगा तो 1
प्लस इसी प्रकार 1 में यक्स माइनस 2, फिर माइनस 1 में यक्स माइनस 3, फिर माइनस 1 में यक्स माइनस 4, फिर माइनस में यक्स माइनस 5। अब 1 में y को इधर ही रहने दें। अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इस y का मान यहां से इधर गुणे में है, बटे में है, इधर लेकर जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। गुणे में करने के बाद ये चीज जैसे का तैसा उतार दीजिए, जस्ट आंसर। अभी को हमने बताया कि किसी चर राशि की घात यदि चर राशि हो तो इसको आसानी से हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लघुगणक ले लेंगे तो यह घात तुरंत क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो लघुगणक लेने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना y बराबर log यक्स की पावर cos यक्स। अब दोनों पक्षों का जब लघुगणक लेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर आप लोग ये लिख लीजिएगा, log y बराबर log यक्स की पावर cos यक्स। अभी को मैंने फार्मूला बताया कि किसी की अगर लाग में पावर है, लाग के पावर में है कुछ, तो इसके पावर में है तो ये पावर कहां चलाएगा, आगे चलाएगा। इसलिए log y बराबर cos यक्स log ऑफ log यक्स। अब ये लाग दोनों पक्षों का क्या कर दें, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। अब दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, log y का अवकलन 1 में y, फिर dy बाई डी एक्स, फिर इसी प्रकार इसका अवकलन, पहले फर्स्ट फलन तो डी डी एक्स ऑफ cos यक्स इंटू log ऑफ log यक्स। चूंकि ये पहला फलन और ये दूसरे फलन की तरह व्यवहार कर रहा है, अतः इसको हल करेंगे तो हमने गुणे का फार्मूला बताया है कि पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो, या पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो। आपको दोनों तरह से किसी तरह लिखिए, क्योंकि प्लस है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, तोड़ो का मतलब है अवकलन करने से, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो, पहले का तोड़ो, तोड़ो से मतलब है अवकलन से। अब इसका cos यक्स तो cos यक्स ही रहेगा, लेकिन इस log यक्स का, क्योंकि ये इस लाग के लिए यह यक्स की कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए 1 में यक्स की जगह log यक्स, फिर डी डी यक्स आप, क्योंकि अभी हमने इस लाग का किया, अभी ये लाग बचा हुआ है तो इस फंक्शन का log यक्स, प्लस ये तो वैसे ही उतर जाएगा log ऑफ log यक्स इंटू cos यक्स का माइनस sin यक्स, तो प्लस माइनस माइनस और इंटू में अलग से ये sin यक्स। अब क्या हो जाएगा, cos यक्स बटे में log यक्स, और log यक्स का 1/x, तो dy बाई 1 में y dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos यक्स बटे में log यक्स, और इस log यक्स का 1/x, जब इस 1/x का गुणा इस log यक्स में होगा तो 1 बटे में x log यक्स, तो क्या हो जाएगा
काश यक्स बट्टे में एक्स log एक्स होगा कि नहीं होगा, और फिर log ऑफ log एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू log ऑफ log एक्स। अब log ऑफ ये 1 बटे में y है, y का मान यहां से, तो dy बाई dx बराबर y का मान कितना है, y इधर बटे में उधर जाएगा तो पूरे के गुणे में हो जाएगा, तो log x की पावर cos x ये पूरे के गुणे में हो जाएगा, और पूरे के गुणे में किसके साथ, cos x बटे में x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। दैट्स आंसर। चलिए हो गया। इसमें ये दोनों गुणे में नहीं है, लेकिन ये चर राशि की घात चर राशि, इसलिए हमें लाग लेना ही पड़ेगा। लेकिन लाग का ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो माइनस में बढ़ता हो, इसलिए हम इनको अलग अलग संख्याएं मानेंगे। माना y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, तथा u बराबर x की पावर x तथा और v बराबर 2 की पावर साइन x। अब हम इनका अलग अलग अवकलन किस प्रकार करेंगे, तो पहले y बराबर हो जाएगा u माइनस v। अब हम सबका करेंगे अवकलन, लेकिन यहां पे लाग लेने के बाद, लेकिन इसमें लाग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये a की पावर x के रूप का है, यानी किसी अचर की घात चर है, किसी अचर की घात चर है। तो पहले हम इसके लिए करते हैं दोनों पक्षों का लाग लेने पर, u के लिए दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लाग लेने पर, लाग लेंगे तो क्या मिलेगा, लाग लेंगे तो log u बराबर x की पावर x, log u बराबर log x की पावर x, और u का अवकलन जब हम करेंगे ये x तो पहले आगे आ जाएगा, तो log u बराबर 1/x log x, क्योंकि घात आगे चला आया। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष, तो 1 बटे में u du बाई dx बराबर, ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन, प्रथम फलन को छोड़ो द्वितीय फलन का अवकलन करो तो d dx ऑफ log x प्लस द्वितीय को छोड़ो प्रथम का अवकलन करो तो d dx ऑफ, अब x d dx ऑफ log x का क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x प्लस log x, और x का अवकलन 1, x से x कट गया यानी 1 प्लस log x। ये क्या हो गया, ये 1/u du बाई dx का मान आ गया। अब u du बाई dx का केवल मान, du बाई dx का केवल मान क्या हो जाएगा, u का गुणा हो जाएगा इधर, तो u की जगह पे कितना है, x की पावर x 1 प्लस log x, ये किसका मान आ गया, du बाई dx का। अब v का, चूंकि a की पावर x का अवकलन क्या होता है, d dx ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x log a बेस e, यही होता है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, d v बाई dx बराबर पहले a की पावर x का, तो 2 की पावर x का 2 की पावर साइन x, फिर log 2 बेस e, क्योंकि a की जगह पे 2 है। अभी तो हमने किसके सापेक्ष किया, केवल a के सापेक्ष, इस 2 के सापेक्ष किया है। अब हम किसके सापेक्ष करेंगे, d dx ऑफ साइन x के सापेक्ष,
तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है कास एक्स, तो कास एक्स इंटू 2 की पावर साइन एक्स log 2 बेस। अब ये dv बाई dx का मान हो गया। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 मान लीजिए आप लोग। अब यहां पे अब y का अवकलन करने पर, अब y का दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन, दोनों y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx बराबर du बाई dx माइनस dv बाई dx। चूंकि आप लोगों ने समीकरण 1 में du बाई dx का मान निकाला है, समीकरण 2 में dv बाई dx का मान निकाला, इन दोनों मानों को यहां पर रख दीजिए, उसका मान आ जाएगा डैश आंसर। वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है आप लोग मुझसे सूत्र में कि a की पावर x का घात होता है a की पावर x log e बेस a होता है, या इसे केवल a लिख सकते हैं क्योंकि इसका बेस e प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसका मान 2 हो जाएगा केवल log 2। आप लोग इसी पे आंसर रख लीजिएगा डैश। फिर 5वां सवाल में फिर इंटू में आ गया, तो इसमें लाग लेना आसान पड़ेगा, लेकिन प्लस और माइनस रहे तो उनको पहले अलग अलग मान लीजिए, फिर वह जैसा कहता है वैसा करिए। लाग लेने के लिए कहता है लाग लीजिए, लाग लेने के लिए नहीं कहता है लाग मत लीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये इंटू में फिर है, तो y बराबर हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल पावर 4, और इसको मैंने क्या किया है, माना है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का लाग लेना है, तो लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेंगे तो क्या मिलेगा, log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 की 4 घात। अब जब हम log ले लिए तो log y बराबर, चूंकि ये सब गुणे में है तो इसलिए सबके क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर x प्लस 5 की होल पावर 4। अब चूंकि ये घात में है सब, तो घात कहाँ आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, इसलिए log y बराबर 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आप लोगों को, dy बाई dx, और log y का 1 में y, और 2 log x प्लस 3, पहले तो d dx ऑफ 2 बाहर log x प्लस 3, फिर 3 बाहर d dx ऑफ log x प्लस 3 x प्लस 4, प्लस 4 बाहर d dx ऑफ log ऑफ x प्लस 5। अब आप अवकलन कर लीजिए, तो 1 में y dy बाई dx बराबर log x प्लस 3 का पहले तो 2, और इसका 1 में x प्लस 3, चूंकि x का अवकलन 1 होता है और 3 का 0, तो 1 का गुणा किसी चीज में होगा तो वही आएगा, इसलिए 1 में x प्लस 3, तो 2 में x प्लस 3,
इसी तरह से 3/x+4, उसी प्रकार 4/x+5। अब इस y का मान बटे में या उधर जाएगा तो गुणे में जाने के बाद y का मान रख दीजिए, डेट्स आंसर। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, y का गुणा इसमें करेंगे, y का गुणा कितना हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 की 4 घात के गुणे में, क्योंकि यही y का मान है। अब 2/x+3 + 3/x+4 + 4/x+5। अब इसका आप लोग लसा लेके हल कर लीजिएगा, आप लोगों का जो आंसर होगा वह आ जाएगा।